विश्वास देता है। मैंने अपने जीवन में साथ संगत जी बहुत ऐसे खेल देखे हैं, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तभी मैं ये बातें बोल रहा हूँ। ये दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन during my past time. I have not borrowed all these things from here and there. This is my own experience. What happened with me during my past. जो मैंने अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। इसलिए स्वयं के अनुभव पर विश्वास करो, उधारी ली गई चीजों के ऊपर विश्वास मत करो। स्वयं की कोई रचनाओं के ऊपर विश्वास करो, दूसरे की रचनाओं की उनसे प्रेरणा लो। स्वयं के तुम्हारे आर्त भाव होने चाहिए, आरती करने के भाव होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया सदगुरु का क्या गुहार लगानी है। सदगुरु अब मैं सीमित चीजों में फंस रहा था, तू असीमित है, तेरा कोई पारावार नहीं है, और ये जो दुनिया की चीजें हैं ये सब सीमित चीजें हैं, इनके ऊपर लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप लिमिटेशन वाली चीजों को प्रेम करोगे, प्यार करोगे, तो आपका प्यार भी अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये जो प्यार का ढिंडोरा जीव जो पीटता फिरता है, ये इसीलिए पीटता है क्योंकि ये परमेश्वर से प्रीति नहीं करता है, ये प्रेम प्यार सदगुरु से नहीं करता है, ये दुनियावी चीज़ों से करता है। दुनियावी चीज़ों से कर दुनियावी चीज़ें मिलेंगी। संसार से प्यार करोगे संसार मिलेगा, रिश्ते नातों से करोगे रिश्ते नाते मिलेंगे। और जो इन सब कारणों का महाकारण है जो सदगुरु भगवान है, अगर हम सदगुरु से प्रीति करेंगे तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से गुहार लगानी है, इस तरीके से अपने स्वयं के तुम्हारे उद्गार उठे हुए होने चाहिए, स्वयं के तुम्हारे अपने अंदर से उद्गार उठे हुए होने चाहिए। फिर देखो परमेश्वर तुम्हारी बेनती को कैसे स्वीकार करता है। फिर देखो सदगुरु का तुम्हें कैसा कैसा स्वरूप देखता है। फिर देखो आप स्वप्न की अवस्था में सदगुरु को कैसा देखते हैं। फिर देखो सदगुरु तुम्हारे कहे से पहले ही तुम्हारे काम करके रखेगा, लेकिन सभी के नहीं करेगा, उनके करेगा जो सदगुरु का काम करेगा। इसलिए सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। आप सदगुरु को सिमर करो, याद करो, देखो कैसे नहीं संभालता। और अगर नहीं संभालता तो सदगुरु का कसूर नहीं है, सदगुरु का कसूर नहीं है, परमेश्वर का कसूर नहीं है, उसमें हमारा कसूर है, उसमें मेरा कसूर, सबसे पहले मेरा कसूर है। मेरा कसूर इसलिए है कि मैंने ये जो अमूल्य दात है ये आपको ऐसे ही दे दी, समय से पहले दे दी, और चाहे आप इसके पात्र भी ना हो, ये आपको वैसे ही दे दी। इसलिए जब को पात्र को कोई चीज़ दे दी जाती है जिसकी उसको संभाल नहीं होती है, गलती से दे दी, सदगुरु मेहरबान होता है, जब अपनी मौज में आता है तो फकीर को अमीर बना देता है, अमीर को फकीर बना देता है, कंगाल को राजा बना देता है, राजा को कंगाल बना देता है। जैसे बहुत उदाहरण हैं हमारे इतिहास के। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखो तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन अवर हिस्ट्री। सो इसलिए साथ संगत जी सबसे बड़ी बात स्वयं के अनुभव, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं की ही पहचान करनी है, स्वयं को ही जानना है, स्व की स्मृति करनी है। स्व का मतलब होता है अपना आप, तुम्हारा अपना आप ही है, ये कोई अलग नहीं है। तो जो स्व की जो स्मृति है, स्व को जो याद करना है, यही सबसे बड़ी विद्या है। और स्व को भूल जाना, किसी और को दूसरे को याद करना, जगह जगह पर नाक रगड़ते घूमना, ये कोई गुरमतलाई नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। ये भक्ति तो है, लेकिन ये कौन सी भक्ति है? ये अंध भक्ति है। अंधे होके भागना, अंधे होके घूमते रहना, ये अंध भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। तो इसलिए शास्त्र जी स्व की स्मृति करना ही भक्ति है, स्व के ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। और स्व को भूल जाना किसी दूसरे के ऊपर, कहते ना ओपरासर होगा जिसके ऊपर। तो ओपरासर क्या होता है? ओपरासर वो होता है जब तुम अपना असर खो देते हो, जब तुम्हारा अपना असर खो जाता है, तुम्हारी अपनी सोच खो जाती है, तुम्हारी अपनी स्मृतियाँ खो जाती हैं, तुम्हारा अपना जो नज़रिया बदल जाता है, तुम्हारा जो दृष्टिकोण बदल जाता है, तो फिर जो दृष्टिकोण है सकारात्मक होने की बजाय नकारात्मक हो जाता है। जब नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? जब नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसको भूतकाल की बातें याद आएंगी। जो भूत सबसे बड़ा भूत, जो पिछले वाली बातें याद करोगे वो तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, किसी को अपनी गलतियों का दोष दूसरे को ही दे रहे हैं, उसके कारण मेरे साथ तो ऐसा हो गया जी, अगर वह ना होता ऐसा ना होता जी, ये तो उसके कारण हो गया जी, ये चीज़ मुझे उसके कारण नहीं मिलेगी, उसको ज़्यादा मिलेगी मेरे को। ये ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ नो जी, ये अननेसेसरी बर्डन है यहाँ पर आप लोगों ने जो पाला हुआ है। ये सबसे बड़ा भूत है जब तुम भूतकाल की बातें याद करते हो।
भूतकाल की चिंता करना, भविष्य की चिंता करना, भूतकाल को याद करना, अतीत को याद करना और भविष्य की चिंता करना, यही सबसे हमारे बड़े दुखों का कारण है। क्योंकि अगर आप भूत में फंस गए, भविष्य की चिंता पर, तो ये वर्तमान निकल जाएगा, ये सत्संग की घड़ियां निकल जाएंगी, ये परमेश्वर की चर्चा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। और ये परमेश्वर की चर्चा अगर हमारे हाथों से निकल गई, दुनिया के जितने भी गीत गाते फिरते रहो, दुनिया की जितनी भी पंचायतें बना बना के बैठते रहो, कितने भी समझदार बनते रहो, कितने भी चालाक बनते रहो, कितने भी बुद्धिमान बन जाओ, चाहे तुम सारे दुनिया के वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों को, सदग्रंथों को पढ़कर एक बहुत बड़े विद्वान भी बन जाए, चाहे आप इंद्र जैसे राज को पाकर इंद्र भी बन जाएं, आप देवेंद्र भी बन जाएं, आप पठन पाठन करके विद्वान भी बन जाएं, आप अचूक प्रॉपर्टी करके धनवान भी बन जाएं, आप अघोर साधना करके रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त कर लें, कितने भी चमत्कार भी दिखाते रहें, लोगों को करामात भी दिखाते रहें, लेकिन जब तक आपने अपने आप को नहीं जाना है, जब तक आपने अपने आत्मज्ञान से आप परिचित नहीं हुए, जब तक आप अपने असली परिचय से परिचित नहीं हुए हैं, तो तब तक ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये ज़्यादा मायने रखने वाली नहीं है। इसलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में यही बात समझाई जाती है कि पहले परमेश्वर को खुली आंखों से देखो। इन आंखों से परमात्मा भी दिखता है, इन आंखों से संसार भी दिखता है, इन आंखों से निराकार भी दिखता है, इन आंखों से वो चीज़ें भी दिखती हैं जो समाप्त होती हैं, इन्हीं आंखों से वो हस्ती भी दिखती है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। क्योंकि ये जो आंखें हैं, आंखें नहीं देखते ही हैं, आंखों के अंदर बैठ के कोई देखता है। आंखें तो एक परखन है, जैसे खिड़की है, खिड़की में से कोई भी देख सकता है, उसमें जो जिस चीज़ को देखेगा उसको वही दिख जाएगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हम आंखें देख रही हैं, आंखों के अंदर बैठ के भी जो मन है वो अपने स्वरूप को, संसार को देख रहा है, और जो आत्मा है वो अपने स्वरूप निराकार को देख रही है, दोनों ही देख रहे हैं। अब आपने ये समझना है, जब आपका जो मन है ये संसार की तरफ भागता है, रिश्ते नातों की तरफ भागता है, अननेसेसरी बातों की तरफ भागता है, ऐसी चीज़ों की तरफ भागता है जो विनाश होने वाली हैं, तो ये कौन देख रहा है? ये आपका मन देखता है। ये समझ लेना चाहिए, अब मन ने मेरे को फंसा लिया है, अब मन ने मेरे को रजोगुण में फंसा लिया है, या सतोगुण में फंसा लिया है, या तमोगुण में फंसा लिया है। और जब आपका जो मन है, जब आपका जो ध्यान है वो सदगुरु की तरफ आता है, सत्संग में आने के लिए करता है, सदगुरु की बात को मानने के लिए करता है, तो ये समझ लेना आप, ये कौन आपको बुद्धि दे रहा है? ये निराकार दे रहा है। इसलिए जिसका पतन होना होता है उसकी बुद्धि हर ली जाती है, फिर वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, ना अच्छा बोल सकता है, ना अच्छा सुन सकता है, उसको और हलचल उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और जिसकी सकारात्मक सोच होगी तो वो हमेशा अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही बोलेगा, अच्छा ही देखेगा, अच्छा ही अच्छा होगा, और जब अच्छा करेगा तो निश्चय ही अच्छा परिणाम होगा। तो इसलिए साथ संगत जी, आज मैंने जो आपके चरणों में बेनती रखी है वो यही है कि कहीं पर भी आप हो, सदगुरु आपका हमेशा साथ है। आप देखो अजमा कर, बहुत ऐसे काम है सदगुरु तुम्हारे स्वप्न की अवस्था